प्रारब्ध के अनुसार जो मिलेगा। लोगों ने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम सबको देता है, बात सच्ची है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए घर पड़े रहो, कुछ कमाओ ना कमाओ, अच्छी बात है, परंतु ये मत सोचो ये नहीं मिला ये मिला। अरे जो तेरा भाग्य में हो तुझे जरूर मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी वापस चला जाएगा। भगवान शंकर और भगवती पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे। एक आदमी बेचारा भीख मांग रहा था, रो रहा था, दुखी हो रहा था बहुत। माता पार्वती ने देखा, शिव जी से कहा प्रभु इसका दुख दूर कर दो ना। भगवान शंकर जी बोले देवी इसके भाग्य में नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, बोया ही नहीं इसने। आज कोई बात नहीं, भाग्य में नहीं है तो तुम इसको कुछ दे दो। शंकर जी ने बहुत समझाया, माता माँ है ना, मानी नहीं, माने का नहीं, बता दो। अब भगवान ने एक पोटली में नोटों की रत्नों से एक पोटली बांधी, और वो पोटली जो है उसके रास्ते में डाल दी, जहाँ से वो आ रहा था। अंधा था वो, है ना। तो जहाँ से वो ना, उसने देखा कि वो जब जा रहा था पोटली उसे के रास्ते में उसकी पोटली डाल दी, और जब वो जाने लगा तो उसने क्या देखा, कुछ देर के बाद के सामने से एक अंधा आदमी आ रहा था। अब ये आदमी जो रोता हुआ जा रहा था, दुखी था, जिसके लिए पोटली डाली, इसने अंधे को देखा तो मन में सोचने लगा, बताओ जी मैं भी दुखी हूँ, ये भी दुखी है, पर मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा दुखी तो ये है, इसका तो आंखा ही नहीं, मेरे तो चलो आंखें भी हैं, चलो मैं भी अंधा बनकर देखो तो सही, अंधा बन करके कैसा लगता है। उसने दोनों आंखें नीच करके चलने लगा, पोटली जो है वो पार कर दी, उसे पता भी नहीं चलता। बात समझ में नहीं आई। जैसे सामने से अंधा आ रहा था, अंधे को देख करके इसने सोचा मैं भी अंधा बन करके देखूं कैसा लगता है, तो आंखें बंद करके चलने लगा, पोटली को पार कर दिया, आगे जाके आंखें खोल ली। शंकर जी ने पार्वती से कहा, देखा मैं तो पहले ही कहा था इसके भाग्य में नहीं है। इसे अंधे को देख करके उसी समय आंखें बंद करनी थी क्या जब पोटली उठानी थी? इसके भाग्य में ही नहीं है, मैंने डाल भी दिया, इसके सामने पड़ा रहा, फिर भी इसे नहीं मिला, इसके किस्मत में है ही नहीं। तो इसलिए भक्त को हमेशा अपने भाग्य पर भरोसा, बोल पड़ो, रखना चाहिए। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है, छत्ते में डालती है, शहद इकट्ठा करती है, शिकारी आता है आग जलाता है, सारी मधुमक्खियों को जला करके सारा शहद छीन लेता है। ऐसे ही भक्त को, ज्ञानी को, विद्वान को, जो मालिक के चरणों का से जुड़ना चाहता हो, उसे संसार का धन इकट्ठा करने के चक्कर में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। क्यों? जितना ज़्यादा धन इकट्ठा होगा उतना आसक्ति बढ़ेगी धन में, ईश्वर से दूर होगा। ठीक है। और दूसरा, धन अगर ज्यादा इकट्ठा हो गया, एक दिन चोर लुटेरे घर में घुस गए, गर्दन पर रिवाल्वर रख करके सारा माल लूट करके ले जाएंगे। जैसे मधुमक्खियों का शहद इकट्ठा किया कराया, आज शिकारी आता है और सारा लूट करके बोलो ले जाता है। इसलिए भक्त को इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मैंने लोहार को गुरु बनाया। किसको? लोहार को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा कि लोहार पीछे से जब राजा की गाड़ी जाती है और वो हथौड़ा उठाता है, आयरन पर मारता है दोनों हाथ से, इतना मोटा वो होता है, क्या है, हथौड़ा, जिसको वो घुमा करके मारता है उसके ऊपर, है ना। और उसे नहीं पता पीछे को मोदी जी जा रहे हैं, पीछे गाड़ी किसी मंत्री जा रहा है, कोई विधायक जा रहा है, कोई सांसद जा रहा है, उसे नहीं पता। क्यों? उसकी निगाह अगर जरा सी आयरन से हट जाए तो हथौड़ा सीधा उसकी, बोलो, टांग तोड़ देगा नहीं तोड़ेगा?
ऐसे ही मैंने लोहार को गुरु बना करके सीखला। जैसे लोहार का ध्यान एकाग्र रहता है आयरन के ऊपर, ऐसे ही भक्त का ध्यान भी हर पल भगवान के चरणों में ही रहे। उसे दाएं बाएं दुनिया की इस चमकीली दुनिया की जो चमक है उसमें खोना नहीं चाहिए। मैंने सीख लिया। मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को देखने वाले आए उसके घर में और मैंने देखा कि उनके घर में कुछ था नहीं, तो खाना भोजन बनाओ, हम तो भोजन बनवा के देखेंगे जी लड़की से। अब वो घर में चावल नहीं थे, धान रखे थे, तो धान उसमें डाल करके उनको कूटने लगी। तो क्या देखा कि उसके हाथों में थी चूड़ियाँ, वो चूड़ियाँ आपस में खन खन करने लगी। तो उसने तुरंत उन चूड़ियों को निकाल करके एक तरफ रख दिया और फिर वो चावल खोट करके जो है खोट करके बनाए, खिलाए, मेहमानों ने खाए, मेहमान चले गए। लेकिन मेहमानों को कानो कान ये पता नहीं हुआ कि इनके घर में चावल नहीं थे और अभी ताजे खोट करके बना करके दिया है। अगर वो चूड़ियों की खन खन होती रहती तो मेहमानों को पता चल जाता है कि चावल कूट रहे हैं। ऐसे ही भक्त को भी अपनी बड़ाइयाँ, अपनी प्रशंसा, अपने नाम यश का चारों तरफ गान नहीं करना चाहिए। अगर गाएगा तो भक्ति से हट जाएगा, भगवान से दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, अगर तूने सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का व्रत किया है, तूने पूजा की है, तूने कहानी सुनी है, तूने कथा सुनी है, तूने भजन किया है, किसी को मत बता कभी भी। अगर पाप हो जाए तो बता दो किसी को, मेरे से पाप हो गया। अगर पुण्य करा है तो कभी मत बताओ। एक आदमी बेचारा बद्रीनाथ जी गया, बद्रीनाथ जी से आकर के सारो गाता फिरा जी, हम तो बद्रीनाथ गया था, मैं तो जो भी मिले बद्रीनाथ गया था, तो मैं तो बद्रीनाथ की यात्रा करके आया जी, बद्रीनाथ की यात्रा करके आया। अरे मेरे भाई, पहली बात तो यात्रा से तुझे 100 ग्राम पुण्य मिला होगा। अब तूने गा दिया 1000 बार, तो तेरा 100 ग्राम पुण्य तेरे खाते से खत्म हो गया, वो तेरे पे कुछ नहीं है कि चक्कर में हो वहाँ। अच्छा, इंसान पाप कितने करेगा, पर्दे के पीछे करेगा, छिप करके करेगा, उसे किसी को नहीं बताएगा, अपनी पत्नी को भी नहीं बताएगा। और अगर पुण्य जरा सा कर ले, कहीं हरिद्वार चला जा गलती से, बद्रीनाथ चला जा, सारे को गाता फिरेगा महाराज कि मैं तो वहाँ गया था। पाप करके, पुण्य करके कभी नहीं गाना चाहिए। ये मैंने सीख लिया है। किससे? बोले मैंने कुंवारी कन्या से, कि ताकि अपनी प्रशंसा अपने आप मत करो, एकांत में रहो, भजन करो, किसी को पता ना चले तुम भजन किस टाइम करते हो। ए अर्चना, किस टाइम तुम बैठ करके भजन करते हो अपने घर में, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बोलो 2 चीज गुप्त रखो। कौन कौन सी? एक तो भजन और दूसरा भोजन, दोनों चीज गुप्त रखो। मैंने कीट पतंग बालक को गुरु बनाया, छोटे बालक को, छोटे से नन्हा सा बालक, 5 वर्ष तक के बालक को में कोई दोष नहीं होता। शास्त्रों में भी लिखा है बालक निर्दोष होता है, बालक जो है निर्दोष होता है। इसीलिए जो व्यक्ति 24 घंटे भजन में लगा रहता है वह भी निर्दोष होता है, उसके जीवन में भी कोई दोष नहीं रहता। मैंने सीख लिया। मैंने कीट पतंगे को गुरु बनाया। ये कीट पतंगा आता है, बल्ब से टकराता है और बार बार टकराता है, जान दे देता है अपनी। मैंने सीख लिया 2 शिक्षा ली इस कीट पतंग से, जो बल्ब के से टकरा करके मच्छर मरते हैं ना, इनसे 2 शिक्षा मैंने ली। कौन कौन सी? पहली तो ये शिक्षा ली है कि जैसे ये लाइट से बार बार टकरा रहा है, इसलिए हमें भी संसार की किसी वस्तु से इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। चाहे बेटा, बेटी, पति, परमेश्वर कोई भी हो, इतनी आसक्ति मत रखो कि उसके चक्कर में प्राण ही खो दे अपने। हाँ। और दूसरी शिक्षा मैंने ये ली कि जैसे कीट पतंगा बार बार लाइट से टकराता है, अपने प्राणों को छोड़ देता है, ऐसे ही हमें भी बार बार भगवान का नाम लेते लेते उसके धाम में, वैकुंठ में चले जाना चाहिए, संसार के चक्र से मुक्त हो जाना चाहिए। मैंने दोनों शिक्षा इस कीट पतंगे से ली है। मैंने आकाश को गुरु बनाया। एक छोटा सा
बरामदा भी बनाने लगो तो वहां भी कई प्रकार के पिलर बनाने पड़ेंगे, 4 पिलर खड़े करने पड़ेंगे। इतना बड़ा आकाश है, कोई पिलर नहीं है, बोलो कोई पिलर नहीं, कोई खंभा नहीं है, इतना बड़ा आकाश कैसे टिका हुआ है? इसका अंतिम ना इधर पता आज तक वैज्ञानिकों को, ना ये पता कि इस आकाश का अंतिम छोर इधर कहाँ है। क्यों जी चौधरी साहब, साइंस के टीचर रहे हैं आप, किसी कोई वैज्ञानिक आज तक ये खोज नहीं कर पाया कि आकाश का ये किनारा अंतिम छोर कहाँ है और ये दूसरा किनारा अंतिम छोर कहाँ है। ये अनंत है, जैसे आकाश अनंत है ऐसे ही मेरा भगवान ईश्वर भी अनंत है, उसका भी कोई अंत नहीं, उसका भी कोई पार नहीं पा सकता। मैंने ये सीख लिया आकाश को गुरु बना करके। मैंने समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र गर्मी में सूखता नहीं है और बरसात में झलकता नहीं है। मैंने समुद्र को गुरु बना करके सीख लिया कि भक्त को जीवन में दुख में रोना नहीं चाहिए और सुख में ज्यादा खुशी प्रसन्नता में नहीं, सुख और दुख समान रूप से व्यतीत करने चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान बोलो दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख में समान रूप से जीवन को व्यतीत करना ये मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, तभी वो भक्ति कर सकता है। और अगर सुख आने पर वो मिथिलेश सुख आने पर अगर आदमी फूल ना समाये, क्या बात, कोठी मिल गया, बंगला मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, गाड़ी मिल गई है, सुख आने पर फूला ना समाये और दुख आने पर दुख सहन ना कर पाए, दोनों परिस्थितियों में हार्ट अटैक होने की पूरी संभावना है। याद रखियो बात को। कहाँ ज़्यादा फूलने फिरो, हाँ ज़्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जो दिया उसे प्रसाद समझ करके बोलो, हम उसके नौकर हैं, उसने हमें ये दिया है, इसकी रखवाली करने के लिए हमें दिया, लेकिन है उसी का, याद रखो है उसी का, मेरा नहीं है। सुख में फूलो नहीं, दुख में गिरो नहीं, अर्थात डोलो नहीं। सुख और दुख समान रूप से उनको भोगने की शक्ति पैदा प्राप्त करो, तभी तुम भजन कर सकते हो। हाँ, संसार में सुख नहीं है, मात्र सपना है, ये याद रखो पहले से, मात्र सपना है। ये जग सब सपना है, यहाँ कोई न अपना है। ये जग सब सपना है,